हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में रबी गेहूं और सरसों की फसल को लेकर बनाए गए 2 नियमों का किसानों ने सिरसा में भी जमकर विरोध किया है। हरियाणा के सिरसा जिले में आज किसानों का गुस्सा सड़कों पर साफ तौर पर देखने को मिला। हिसार रोड स्थित भावदीन टोल प्लाजा पर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए करीब 4 घंटे तक रोड जाम रखा। सुबह 11 बजे से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन दोपहर 3 बजे तक लगातार चलता रहा। टोल प्लाजा को 4 घंटे के लिए बंद रखा गया, जहाँ दूसरे गाँवों से वाहन क्रॉस करते रहे। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से टोल प्लाजा पर कड़ा पहरा लगाया हुआ था। हालांकि पुलिस के अधिकारियों के साथ किसानों की जमकर बहस भी हुई। वो एक किसानों का यह प्रदर्शन हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में रबी फसलों खासकर गेहूं और सरसों को लेकर बनाए गए 2 नियमों के खिलाफ था। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि ये नए नियम उनकी आजीविका पर सीधा असर डालेंगे और खेती को और अधिक जटिल बना देंगे। धरने पर बैठे किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जाहिर की है। प्रदर्शन में शामिल किसानों ने साफ कहा है कि वे किसी भी हालत में इन नियमों को स्वीकार नहीं करेंगे। उनका मुख्य विरोध ट्रैक्टर ट्रॉली के रजिस्ट्रेशन नंबर को अनिवार्य करने और बायोमेट्रिक हाजिरी लागू करने को लेकर था। रोशन सुचान रणबीर सिंह किसानों का कहना है कि वे ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल खेती के लिए होता है, न कि किसी व्यावसायिक गतिविधि के लिए। ऐसे में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य करना किसानों पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा है। वहीं बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर भी किसानों ने कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि यह नियम व्यावहारिक नहीं है और इससे खेतों में काम करने वाले किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान माहौल काफी गर्म रहा। किसानों ने टोल प्लाजा पर बैठकर धरना दिया और सरकार से तुरंत इन नियमों को वापस लेने की मांग की। उनका कहना था कि सरकार किसानों से बिना चर्चा किए फैसले ले रहे हैं, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। इस विरोध प्रदर्शन के मैनेजर प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम किए थे। टोल प्लाजा पर पुलिस का भारी बल तैनात किया गया था। मौके पर डीएसपी सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे और हालात पर नजर बनाए रखी। प्रदर्शन के दौरान किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। डीएसपी और किसानों के बीच कई बार बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। किसानों ने साफ तौर पर कहा कि वे अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। प्रदर्शन को राजनीतिक समर्थन भी मिला। आम आदमी पार्टी ने किसानों के इस आंदोलन का समर्थन किया और सरकार के फैसलों की आलोचना की। पार्टी के स्थानीय नेताओं ने मौके पर पहुंचकर किसानों के साथ एकजुटता दिखाई और कहा कि किसानों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और बड़ा रूप देंगे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सिरसा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात आज पूरे हरियाणा के अंदर किसान और मजदूर मिलके पूरे हरियाणा के जो नेशनल हाईवे हैं उनको 11 बजे से लेकर 3 बजे तक जाम कर रखा है, बंद कर रखा है। अभी लगभग 1 बज गया, 11 बजे से लेकर अब तक पूरा ये मुकम्मल बंद, बहुत शानदार ऐतिहासिक बंद हो रहा है। इसकी वजह यह है कि हरियाणा सरकार जो है, इन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी किया किसानों के ऊपर कि किसान जब खेत के अंदर अपना अनाज लेके जाएगा तो उसका बायोमेट्रिक होगा, उसके ट्रैक्टर के ऊपर नंबर लिखा होना चाहिए और इस तरह की मुश्किलें पैदा कर दी कि जो अव्यवहारिक हैं, ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं हो सकती। हरियाणा के अंदर एक समय एक सरकार थी, उन्होंने किसानों को ये कहा था कि जो ट्रैक्टर है वो आपका बैलगाड़ी की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई आरसी की ज़रूरत नहीं, कोई नंबर प्लेट की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये जो डबल इंजन की सरकार जहाँ भी है वहाँ ये लोगों के सब्र को परखने की, उनकी सहनशीलता को समझ मतलब नापने की प्रयास कर रहे हैं और लोगों के ऊपर लगातार जो है वो जबर कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आप समझिए कि जो किसानों की बच्चों की तरह पाली हुई फसलें पक्के तैयार हो गई और उसने मंडी में लेके जानी है और इस तरह के तुगलकी फरमान जो कि अव्यवहारिक हैं, किसान के पास पुराने ट्रैक्टर नंबर वगैरह, उनकी आरसी वगैरह उनके पास नहीं है और फिर वो पड़ोसी का ट्रैक्टर ले लेता है किसान। कभी कुछ लोग राजस्थान से ट्रैक्टर खरीद के लाते हैं, ये इस तरह के ट्रैक्टर हैं कि उनके आरसी वगैरह पॉसिबल नहीं है दिखाना। और दूसरी बात जो बायोमेट्रिक है, ये जो सिस्टम है, मतलब इंटरनेट अगर फेल हो जाए, सर्वर डाउन हो जाए तो किसान के खेत में कंबाइन चल रही है और वो क्या सर्वर वो अपना बायोमेट्रिक नहीं होगा तो क्या वो उसकी ट्रालियाँ नहीं उतरेंगी? अगर नहीं उतरेंगी तो उसके खेत का फसल कैसे आएगा? आज क्या है कि एक तरफ किसानों के ऊपर मौसम की मार पड़ रही है, बहुत ज़बरदस्त बरसात हुई है इन दिनों में, बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है जिससे किसानों का पहले भी बड़ा नुकसान हो चुका है। सरकार को चाहिए तो यह था कि लोगों के साथ हमदर्दी दिखाते हुए जो फसल की बर्बादी हुई है उसका मुआवजा तय करती, लेकिन यहाँ पे जो उसका मॉइस्चर रेट है वो 12 तय किया गया है। अब ये मौसम की मार जो है ये किसान के तो बस में है नहीं।
अब अगर किसान के खेत पे ओलावृष्टि होगी, बरसात होगी तो नमी बढ़ेगी थोड़ी बहुत। तो हमारी आज तो एक तो ये डिमांड है कि ये जो तुगलकी फरमान जो काला कानून किसानों के ऊपर लादा गया है, इसको इमीडिएट सरकार वापस ले। दूसरा, जो मॉइस्चर है वो 12 से बढ़ाकर लगभग 14 किया जाए, ताकि किसान की फसल बेरोक टोक बिक सके। और अगर इन्होंने, सरकार ने ये नहीं समझा, तो आने वाले दिनों के अंदर सरकार को बहुत, जब ये गांव में आएंगे तो हम इनको हार नहीं पहनाएंगे, इनको रूढ़ियों पे बिठाएंगे। हम रूढ़ियों पे, जो हमारे खेतों में गोबर के ढेर होते हैं वहाँ बिठाएंगे, और इनको आने वाले दिनों राजनीतिक नुकसान भी होगा। इसलिए हम इस आंदोलन के द्वारा आज ये सावधान करने आए सरकार को, और हरियाणा की पूरी जनता को मैं अपनी तरफ से और भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह की तरफ से ये मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इकट्ठे होकर पूरे हरियाणा को एकदम 4 घंटे के लिए जाम कर दिया। और सरकार, हम समझते कि यह बात समझेगी और इस कानून को वापस लेगी। प्रदर्शन का एक ही मुद्दा है, सरकार किसानों की फसलों को, गेहूं को, अब सीजन चला हुआ है, उसको एमएसपी के ऊपर नहीं खरीदना चाहती। बेशक जो गेहूं का रेट है एमएसपी का वो 2585 रुपये है, लेकिन सरकार उसे खरीदने से मना करने के लिए अलूल जलूल नीतियां बना रही है, जिससे किसानों की जो फसल है वो मंडियों में नहीं बिक रही। बायोमेट्रिक जो है वो ज़रूरी कर दी है। कभी बोलते हैं कि अपने ट्रैक्टरों के आरसी को लेकर के आओ, कभी कहते हैं जिसके नाम ज़मीन है उसको लेके आओ। बुजुर्ग लोग जिनके नाम ज़मीन है वो वहाँ बायोमेट्रिक करवाने के लिए नहीं जा सकते। असल में मुद्दा ये है कि हरियाणा सरकार प्राइवेट खरीद को मंजूरी देना चाहती है। 2585 की बजाय 2200-2300 रुपये के ऊपर जो है वो कणक बिक रही है। इसलिए एमएसपी को ख़त्म करने के लिए, और दूसरी बात जो है वो मंडियों को ख़त्म करने के लिए वो इस तरह की नीतियां बना रही है, जिसके खिलाफ 4 घंटों का आज हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्गों को संयुक्त किसान मोर्चे ने जाम किया है। सरकार फैसला वापस नहीं लेती है तो इस आंदोलन को और भी ज़्यादा तेज़ किया जाएगा।